दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सोते हुए हमारे शरीर में क्या क्या चीजें होती है। सोते हुए आपको भी अक्सर अजीब अजीब सपने आते होंगे। आखिर वो आपको क्यों आते हैं? दोस्तों नींद एक ऐसी चीज जो हमें एक अलग ही अवस्था में ले जाती है। पर नींद के समय में आप सो जरूर रहे होते हैं, लेकिन आपका पूरा शरीर काम करता है और लगातार आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। अब आप बोलेंगे भला ये कौन सी बला है? तो दोस्तों हार्मोन्स हम सबकी बॉडी में होते हैं और हमारी पूरी बायोलॉजी इन्हीं पर डिपेंड करती है। कौन इंसान किस तरह से देख रहा है, किस तरह बिहेव कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, ये सब उसके शरीर में मौजूद हार्मोन्स पर ही निर्भर करता है और यही हार्मोन्स हमारी नींद पर भी असर डालते हैं। अब ये कैसे होता है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया है आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो सुबह अलग और शाम को अलग होता है? ऐसा क्यों होता है? ऑफिस या कॉलेज की कोई रिपोर्ट बनानी हो तो कभी कभी हम घंटों उसे लेकर बैठे रहते हैं, फिर भी काम नहीं होता और कभी तो काम चुटकियों में फटाफट हो जाता है। तो दोस्तों इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि हमारी बॉडी क्लॉक है और यही कारण है कि हर कोई हमें ये सलाह देता है कि सुबह उठकर योगा करना चाहिए, बॉडी स्वस्थ रहती है, या सुबह उठकर पढ़ाई करने से सब कुछ जल्दी याद हो जाता है। ये सब कुछ बॉडी क्लॉक की वजह से ही होता है। असल में दोस्तों सूरज के उगने से लेकर सूरज के ढलने तक हमारे शरीर में अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, जिनमें से कुछ हमें एकदम ही एक्टिव बना देते हैं और कुछ इतने सस्ते होते हैं कि बस मन करता है बिस्तर पर लेटकर सो जाएं। दोस्तों सूरज जब ढलता है और लाल और नारंगी रंग का प्रकाश हमारी आंखों में मौजूद रेटिना को एक्टिवेट कर देता है। इससे मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है। आपको बता दें मेलाटोनिन वो हार्मोन्स है जिसके कारण हमें नींद आती है। दरअसल ये हमें थका देता है और हम कोई भी काम ठीक से करने की हालत में नहीं रहते। हमारी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, शरीर में सुस्ती छाने लगती है, जिससे दिमाग को ये संदेश जाता है कि सोने का वक्त आ गया है। ऐसे में दिमाग में हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की जगह लो फ्रीक्वेंसी वेव्स ले लेती हैं और हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। दोस्तों नींद में पहुंचने के बाद हमारे ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। आप ये समझ लीजिए हमारा शरीर नींद में एक तरह की वर्कशॉप में पहुंच जाता है जहां उसकी मरम्मत का काम होता है। मांसपेशियां, त्वचा, बाल, शरीर में लगने वाली छोटी हर एक चीज की मरम्मत होती है। यही वजह है कि बच्चे हमेशा ज्यादा सोते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन हमेशा ज्यादा सक्रिय होता है और उन्हें आलस और सुस्ती का एहसास दिलाता है। और जब वो सो जाते हैं तो उनकी बॉडी की मरम्मत होकर वो ग्रो करना शुरू करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तब दिन भर सोता रहता है। शुरू में उन्हें 16 घंटे की नींद चाहिए होती है, फिर 16 से 14 घंटे, 14 से 12 घंटे। इसी तरह करते करते जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी नींद का कोटा कम होता जाता है। दोस्तों जब हम ठीक से नहीं सोते हैं तो हमारी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगते हैं और इसकी वजह भी यही है कि ग्रोथ हार्मोन को हमारी स्किन को रिपेयर करने का पूरा टाइम नहीं मिल पाता। यही कारण है कि अगर हम ज्यादा न सोएं तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमें फ्रेश फील नहीं होता। आप माने या ना माने लेकिन हमारा शरीर कंप्यूटर की तरह ही है और जो हमारा दिमाग है वो इस कंप्यूटर का प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर तेज चलेगा तो कंप्यूटर भी अच्छे से काम करेगा। ऐसे में जब आपका कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता है या फिर कह लीजिए हैंग होने लगता है तो आप सबसे पहले इसे शट डाउन कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं और फिर वापस से रीस्टार्ट करते हैं। ठीक ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। जब हम दिन भर ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमें शट डाउन की जरूरत पड़ती है और फिर नींद लेकर हम वापस से रीस्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारी नींद में बॉडी के अंदर क्या होता है ये भी बड़ा दिलचस्प है। असल में दोस्तों नींद में दिमाग के अंदर की सफाई का काम शुरू हो जाता है। दिन भर में हमने जो कुछ भी देखा है, महसूस किया होता है, उनमें से जरूरी चीजें टेम्परेरी स्टोरेज में चली जाती हैं और जो चीजें जरूरी नहीं होती उन्हें दिमाग डिलीट कर देता है। सिर्फ बेहद जरूरी चीजों को ये दिमाग परमानेंट स्टोरेज में डालता है। ये सब कुछ तब होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं और उसके बाद शुरू होता है रैपिड आई मोमेंट फेज, यानी कि नींद का वो हिस्सा जिसमें हम सपने देखते हैं। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और सांसें भी तेज हो जाती हैं। सपनों के जरिए हमारा दिमाग उन जज्बातों को प्रोसेस कर रहा होता है जो हमने दिन भर में महसूस किए हैं। यानी आपके सपने और कुछ नहीं बल्कि वही चीजें हैं जो आप दिन भर महसूस करते हैं। कुछ देर सपने देखने के बाद हम गहरी नींद में चले जाते हैं और फिर दोबारा से सपने देखने लगते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो लोग रात में नहीं सोते क्योंकि उनका दिमाग कंफ्यूज स्टेट में होता है।
यही कारण है कि रात के समय में एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। दोस्तों, सुबह होते होते स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल एक्टिव हो जाता है और हमारी नींद टूटने लगती है। दोस्तों, ये वही हार्मोन है जो हमें नींद से बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन अलार्म बजते ही बिस्तर से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि दिमाग का हर हिस्सा एक साथ नहीं जागता। इसलिए अलार्म बजने के साथ बिस्तर पर थोड़ा वक्त लेकर उठना चाहिए। हर नई सुबह के साथ हमारा प्रोसेसर वापस रीस्टार्ट हो जाता है और हम नई चीजें करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर वापस से रिस्टार्ट करने के बाद कई नई चीजें करने के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि नींद हम इंसानों के लिए किस हद तक जरूरी है। अगर हम ठीक तरह से नींद नहीं लेंगे तो हमारा शरीर बेकार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिन भर की पूरी थकान, चाहे वो दिमागी रूप से हो चाहे वो शारीरिक रूप से, उसे ठीक करने का काम नींद ही करती है। इसलिए भरपूर नींद लें और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं। बाकी इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।